नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ आपका प्यारा दोस्त शिवम और आज हम लोग पढ़ते हैं एलुजन सामान्य ज्ञान, जो कि बहुत ज़रूरी होता है यूपीएससी, एसएससी और कई बैंक, बीएफ, एनसीईआरटी, आईएएस, आईपीएस, ये सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं एलुजन सामान्य ज्ञान। ओके, तो चलिए आगे। यह है एलुजन सामान्य ज्ञान का बुक, जो कि आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये विषय सूची तो हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते चलेंगे। ओके, तो विषय सूची से हमको कोई मतलब नहीं है, हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे इतिहास, चैप्टर नंबर 1 और पेज नंबर है आप लोग का। चलिए, भारत इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। यानी कि ये जो फैला हुआ है, ये उत्तर दिशा से उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण तक ये फैला समुद्र को हम लोग भारतवर्ष के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। जिससे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष तथा अर्थात भारतों से तथा यहाँ निवासी को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा जाता है। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए, इसके आगे पढ़ते हैं। वेद और पुराणों में यहाँ पे भारतवर्ष को भारतों का देश कहा जाता है। और भारत के जो निवासी है उनको हम लोग भारत की संतान कहते हैं। ओके, तो आगे देखिए। आगे देखने से पहले जो कोई भी चैनल पे न्यू है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिमों इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। इसका मतलब है कि यानी कि यूनानी है, जो मतलब जो अंग्रेज सब जो थे वो मध्यकालीन यानी पास्ट हिस्ट्री में वो मुस्लिमों और वो हिंद को हिंदुस्तान कह के पुकारते थे। यानी कि मतलब यही संदिग्ध करते यानी पुकारते थे। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। यानी कि भारत का इतिहास 3 भाग में बांट चुका है, यानी कि तीन टाइप में बांटा गया है। तो चलिए पहला पढ़ते हैं प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत के स्रोत। प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारत इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। कौन 4 वेदों से प्राप्त होती है वो हम लोग जानते हैं। 4 में से कौन कौन है 4? ये 4 है। पहले है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, वैदेशिका विवरण और पुस्तिका संबंधित साक्ष्यपत्र। ये 4 ऐसे हैं जिनसे हम लोग को मिलती है। तो धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो यह है कुछ नोट्स। भारत का सर्वप्राचीन धर्म वेद है। यानी कि भारत का जो सबसे प्राचीन वेद है, धर्म वेद ग्रंथ है, वो वेद है, जिसकी संकर्ता महर्षि कृपान देवक्य के वेदास को माना जाता है। यानी कि इसका मतलब है जो ये द्रेपान वेदव्यास उनके ही पुत्र को ये वही है इनके रचयिता। उनको 4 भागों में वेद को 4 भागों में बांटा गया: ऋषिवेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ऋषिवेद की ओर। रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के समूह को ऋषिवेद कहा जाता है।
इनमें 10 मंडल, 128 सूत्र और 11 सूक्ष्म है। तो पहले इससे ऋषि वेद पढ़ने से पहले हम लोग कुछ याद करने वाला टॉपिक जान लेते हैं। चलिए पहले आते हैं ऊपर में। सबसे ऊपर आने के लिए यहाँ पे पहले हम लोग को याद करना है, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखवा देते हैं। ये क्वेश्चन सब आता है जो यूपीएससी, एनसीईआरटी और सभी मतलब जो भी एग्जाम है उस सब में आता है। देखिए ये पूछा जाता है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण तक फैला उपमहाद्वीप किस नाम से विख्यात है? तो आप बोल सकते हैं उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण तक फैला महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। तो यानी कि इसको आप लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद जिस महाकाव्य पुराण भारतवर्ष अर्थात किस नाम से विख्यात है? तो जिस महाकाव्य अर्थात भारत देश से विख्यात है। इसके यहाँ यूनानी देश के निवासी किस हिंदुस्तान से कहते हैं? तो यहाँ पे हिंदुस्तान हो सकता है। चलिए अब प्राचीन भारत में आते हैं। ये 4 वेद आप हमेशा याद रखिएगा। ओके, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, वेद इसका विवरण व पुस्तिका संबंधित चर्चा। तो अब हम लोग ऋषि वेद में हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं करना है, उसमें हम लोग को ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। इसमें आपको सिर्फ याद रखना है 10 मंडल, 128 सूत्र और 11 सूक्त संहिता एवं 10,000 रचनाएं। सिर्फ आपको इसमें इतना ही याद रखना है। और इसमें एक और है जिसको आपको याद रखना है। इसमें आपको याद रखना है कि ये देखिए, इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता को, सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, इसके 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है। इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध मंत्र, इसमें ये क्वेश्चन आता भी है। तीसरे मंडल में सावित्री प्रसिद्ध किस नाम से है? तो गायत्री मंत्र से। इसके 9वें मंडल में कौन देवता है? तो इसके 9वें मंडल में सोम देवता है। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें और कुछ नहीं करना है। नोट्स को बस आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं। अब यजुर्वेद, इसमें आपको कुछ याद नहीं होता है, इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है। यजुर्वेद में कुछ ज़्यादा नहीं है। यजुर्वेद में आपको कुछ भी याद ही नहीं करना। इसमें आपको स्वर पाठ से गेम मंत्र, इसमें आप कैसे जो करते नियम पालन वो इसमें सिखाया गया। अब यह है अर्थवेद। अर्थवेद को जानने से पहले तो हम लोग सामवेद जानेंगे, फिर हम लोग अर्थवेद जानेंगे। ओके, सामवेद में कुछ ज़्यादा नहीं करना है। इसमें तो आपको दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको याद जरूर करना है। ओके, आप इस सामवेद में जो न्यू पब्लिकेशन का बुक है उसके अनुसार इसमें सिर्फ 1810 सूत्र और राम का साधारण गान है। बस आपको ये याद करना है। फिर आगे चलते हैं अर्थवेद की ओर। अर्थवेद, ओके, अर्थवेद में भी आपको कुछ याद नहीं करना है। इसमें सिर्फ आपको एक बार पढ़ लेना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको ये पुराण, विष्णु पुराण मौर्य वंश ने लिखा था, मत्स्य पुराण आर्य वंश ने लिखा था और वायु पुराण गुप्त वंश ने लिखा था। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। विदेशी, अब हम लोग को ये पढ़ना है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ। यूनानी लेखक यानी कि जो मतलब ये सब जो अंग्रेजी लेखक थे वो भारत आके क्या क्या लिखे थे बस वो बताना है। तो इसमें सिर्फ हम आपको मेन पॉइंट्स बता रहे हैं। पहला का हम लोग को कोई काम नहीं है। दूसरा देखते हैं हेरोडोटस। इसमें ये पूछा जाता है हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी हम आपको थोड़ा देर में बताएं। ये जो है अपनी एक इन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखी थी। इसमें नहीं लिखा है तभी मैं आपको बता देता हूँ। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी के भारत फ्रांस ईरानी संबंधित वर्णन किया था। ओके, तीसरा नंबर में कुछ नहीं करना है। अब आना है सिर्फ 4th नंबर में मेगानेसी। इसमें क्या करना है, इसमें आपको सिर्फ लास्ट में आना है, ओनली फॉर लास्ट।
इसने अपने पुस्तिका इंडिका को लिखा था। तो चलिए अब यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और जो कोई भी चैनल पे न्यू है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे जरूर। धन्यवाद। ओके बाय, सी यू मोर लेटर, बाय।